दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सिर्फ डर नहीं पैदा करती बल्कि हमारे आसपास की सोसाइटी पर से हमारा भरोसा ही उठा देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दरिंदे या राक्षस अंधेरे जंगलों या डरावनी हवेली में रहते हैं, पर क्या हो अगर वो शैतान एक बेहद हैंडसम, पढ़ा लिखा और चार्मिंग आदमी हो जो आपको देखकर स्वीट सी स्माइल दे और आपसे मदद मांगे। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी अमेरिका के इतिहास में सन्नाटा छा जाता है। थियोडोर रॉबर्ट कावेल, जिसे दुनिया टेड बंडी के नाम से जानती है। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को अमेरिका के वर्मोंट में बर्लिंगटन शहर में हुआ था। टेड की जिंदगी की शुरुआत एक अजीब और काले झूठ से हुई थी। उसकी माँ एलियनोर लुइस कावेल अनमैरिड थी और उस दौर में बिना शादी के माँ बनना सोसाइटी में एक बहुत बड़ा दाग माना जाता था। सोसाइटी की नज़रों और तानों से बचने के लिए टेड को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर रखा गया। बचपन के शुरुआती सालों में टेड यही मानता रहा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही उसके असली माँ बाप हैं और उसकी असली माँ उसकी बड़ी बहन है। एक बच्चा जो अपनी पहली सांस से ही धोखे के बीच बड़ा हो रहा हो, उसके दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ना तय था। ऊपर से उसके ग्रैंडफादर सैमुअल कावेल का बिहेवियर बहुत अग्रेसिव, अनप्रेडिक्टेबल और टिरनिकल था। ये क्रूअल, वायलेंट माहौल टेड के छोटे से दिमाग में अंधेरा पैदा कर रहा था। जब टेड थोड़ा बड़ा हुआ और उसे इस झूठ का पता चला कि उसकी बहन ही उसकी असली माँ है, तो एक अजीब सा गुस्सा, एलियनेशन और बिट्रेयल उसके अंदर घर कर गया। एक शैतान अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। वक्त आगे बढ़ा और टेड अपनी माँ के साथ टकोमा, वॉशिंगटन मूव हो गया। उसकी माँ ने जॉन बंडी नाम के एक आदमी से शादी कर ली, जहाँ से टेड को अपना नया सरनेम मिला। हाई स्कूल में टेड एक बिल्कुल आम सा लड़का लगता था, पर अंदर ही अंदर वो डीपली सोशली ऑकवर्ड और अकेला था। उसे समझ ही नहीं आता था कि नॉर्मल लोगों की तरह नेचुरली कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन टेड शातिर था। उसने कमीलियन बनने का फैसला किया। आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके उसने एक चार्मिंग, स्मार्ट, विटी और कॉन्फिडेंट आदमी का फेक मास्क पहनना सीख लिया। ये मास्क इतना परफेक्ट था कि कोई इसके पीछे छिपे दरिंदे को देख ही नहीं पाया। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ाई के दौरान उसे अपना पहला प्यार हुआ, डेनी एडवर्ड्स। डेनी एक रिच, सोफिस्टिकेटेड और हाईली एम्बिशियस लड़की थी, जिसके लिए टेड पूरी तरह से पागल था। पर डेनी जल्द ही समझ गई कि टेड में वो एम्बिशन और मैच्योरिटी नहीं है जो उसे चाहिए थी, और उसने टेड को रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन सिर्फ एक आम दिल टूटना नहीं था, ये उसके फ्रजाइल मेल ईगो पर एक बहुत बड़ा वार था, जिसने उसके अंदर सोते हुए सीरियल किलर को पूरी तरह जगा दिया। साल 1974 आते आते वॉशिंगटन स्टेट और ओरेगो के कॉलेज कैंपसेस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक से जवान, सुंदर, लंबे बालों वाली लड़कियां गायब होने लगी थीं। जनवरी में लिंडा एन हेली, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक स्टूडेंट, अपने रूम से रात के अंधेरे में गायब हो गई। उसके बेड पर सिर्फ थोड़ा सा ब्लड मिला।
ये तो बस शुरुआत थी। हर महीने एक नई लड़की गायब होती। डोना मैनसन, सुजैन रैनकॉट, रोबेटा पार्क्स, ब्रेंडा बॉल, जॉर्जान हॉकिंस। टेड बंडी का तरीका बड़ा ही कोल्ड ब्लडेड और कैलकुलेटेड था। वो अंधेरे में छुप कर वार करने वाला डरपोक नहीं था। वो दिन के उजाले में अपने चार्म का फायदा उठाता था। वो अपना हाथ एक फेक स्लिंग या प्लास्टर में डालकर या क्रचेस का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए एक हेल्पलेस वेल ड्रेस्ड लड़की की तरह लड़कियों के पास जाता और उनसे अपनी किताबें या सामान अपनी कार में रखने के लिए मदद मांगता। जैसे ही कोई दयालु लड़की मदद के इरादे से कार के पास आती, टेड का मास्क उतर जाता। वो उनके सर पर क्रोबार से जोरदार हमला करता, उन्हें अनकॉन्शियस करके अपनी वोल्क्सवैगन बीटल की पैसेंजर सीट में डालता और किसी सुनसान जगह पर या आमतौर पर टेलर माउंटेन ले जाता। वहां वो उनके साथ रेप करता और उन्हें बेरहमी से मार डालता। मौत के बाद भी उसका खेल खत्म नहीं होता। वो सड़ती हुई डेड बॉडीज के पास बार बार लौट कर जाता, नेक्रोफीलिया परफॉर्म करता और कभी कभी उनका सर काट कर एज अ सुवेनियर अपने अपार्टमेंट में रख लेता। 14 जुलाई 1974 को लेक समामिश स्टेट पार्क में हजारों की भीड़ के बीच टेड का कॉन्फिडेंस इस कदर बढ़ चुका था कि उसने दिन दहाड़े दो लड़कियों जैनिस ऑट और डेनिस नेसलैंड को कुछ घंटों के गैप में गायब कर दिया। पर इस बार कुछ विटनेस ने उसे देख लिया। उन्होंने बाद में पुलिसी पूछताछ में बताया, टेड नाम का एक हैंडसम लड़का हाथ में कास्ट और वोल्क्सवैगन बीटल लिए लड़कियों के पास घूम रहा था। पुलिस ने स्केच डिस्ट्रीब्यूट किया, पर उस दौर में फोरेंसिक्स इतना एडवांस नहीं था और टेड अभी भी आज़ाद था। वॉशिंगटन में पुलिस का प्रेशर बढ़ता देख लेट 1974 में टेड लॉ स्कूल अटेंड करने के बहाने सॉल्ट लेक सिटी ऊथा चला गया। उसके आते ही वहां भी लड़कियां गायब होने लगी। मेलिसा स्मिथ, लॉरा एमी। टेड का कॉन्फिडेंस अब एरोगेंस बन चुका था। पर 8 नवंबर 1974 को टेड से एक ऐसी गलती हुई जिसने उसके डाउनफॉल की नींव रख दी। उसने एक मॉल के बाहर कैरल डारोंच को एक फेक पुलिस ऑफिसर बनकर अप्रोच किया। उसने कैरल को डरा कर अपनी कार में बिठाया और हैंडकफ्स पहनाने की कोशिश की, पर कैरल ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। उसने फाइट की और चलती गाड़ी से कूदकर बच निकली। उसी रात टेड ने एक और लड़की डेबी केंट को मार डाला, पर कैरल का बच निकलना टेड के लिए फंदा बन गया। 16 अगस्त 1975 की रात ऊथा हाईवे पेट्रोल ऑफिसर बॉब हेवर्ड ने एक सुनसान एरिया में एक सस्पिशियस वोल्क्सवैगन बीटल को रोका। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, पर पकड़ा गया। कार सर्च करने पर डिक्की से एक परफेक्ट मर्डर किट मिली। उसमें स्की मास्क, क्रोबार, हैंडकफ्स, आइस पिक, रोप और ट्रैश बैग्स थे। कैरोल डारोंच ने पुलिस लाइनअप में टेड को पहचान लिया। उस पर किडनैपिंग का चार्ज लगा और बाद में कोलोराडो में कैरन कैंपबेल के मर्डर के कॉन्क्रीट एविडेंस मिलने पर उसे वहां ट्रायल के लिए भेज दिया गया।
टेड बंडी एक एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट था जिसे लगता था कि वो किसी भी लॉयर या जज से ज्यादा स्मार्ट है। उसने कोलोराडो कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। 7 जून 1977 को एस्पेन की लॉ लाइब्रेरी में बिना हैंडकफ्स के रिसर्च करते वक्त उसने 25 फीट ऊंची खिड़की से छलांग लगा दी। 6 दिन बाद जंगल में भटकता हुआ वो पकड़ा गया, पर मौत से बचने के लिए उसने एक और प्लान बनाया। दिसंबर 1977 में गारफील्ड काउंटी जेल में उसने अपना वजन कम किया। अपनी सेल की सीलिंग में एक छोटे से वेंटिलेशन होल से रेंग कर निकला, जेलर का यूनिफॉर्म पहना और कैजुअली फ्रंट डोर से बाहर निकल गया। भागकर टेड फ्लोरिडा पहुंचा। अब वो एक कैलकुलेटेड हंटर नहीं बल्कि एक डेस्परेट भूखे जानवर जैसा बन चुका था। 15 जनवरी 1978 की आधी रात को वो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के शी ओमेगा सोरोरिटी हाउस में घुसा। उसने सोती हुई लड़कियों पर ओक क्लब से अंधाधुंध हमला किया। मार्गरेट बॉमैन और लीजा लेवी को बेरहमी से मार डाला और कैथी क्लाइनर और कैरन शैंडलर को बुरी तरह घायल कर दिया। इस ब्रूटल अटैक में उसने लीसा लेवी की डेड बॉडी पर अपने दांतों से इतनी जोर से काटा कि एक डीप बाइट मार्क बन गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 9 फरवरी को उसने लेक सिटी से 12 साल की मासूम किम्बरली लीच को किडनैप करके मार डाला। ये उसका आखिरी शिकार थी। 15 फरवरी 1978 को पेंसकोला, फ्लोरिडा में ऑफिसर डेविड ली ने एक स्टोलन वोल्क्सवैगन को रोका। हाथापाई और एक वार्निंग शॉट के बाद टेड को धर दबोचा गया। अरेस्ट के वक्त टेड ने थक कर कहा, "आई विश यू हैड किल्ड मी।" फ्लोरिडा में टेड बंडी पर हिस्ट्री के पहले ऐसे ट्रायल्स चले जो पूरे देश में टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए। कोर्टरूम में टेड का एरोगेंस अपने पीक पर था। वो जज से लड़ पड़ता और कैमरास के लिए स्माइल करता। उसने ट्रायल के दौरान ही विटनेस स्टैंड पर बैठी अपनी सपोर्टर कैरोल एन बॉन को प्रपोज करके लीगली शादी कर ली, लेकिन सबूत सॉलिड थे। फोरेंसिक्स ओडोंटोलॉजिस्ट ने प्रूव कर दिया कि शी ओमेगा विक्टिम्स की बॉडी पर मिले बाइट मार्क्स एग्जैक्ट टेड के टेढ़े मेढ़े दांतों से मैच करते थे। ज्यूरी ने उसे डेथ बाय इलेक्ट्रिक चेयर की सजा सुनाई। मौत की सजा सुनने के बाद लगभग 10 साल तक वो डेथ रो पर रहा। जैसे जैसे आखिरी अपील्स रिजेक्ट हुई, उसका मास्क टूटने लगा। अपनी एग्जीक्यूशन को डिले करने के लिए उसने FBI प्रोफाइलर्स को अपने मर्डर्स कन्फेस करना शुरू किया। उसने डिटेल्स दी कि कैसे वो बॉडीज का सर काट लेता था और उनके सड़ने तक वहां जाता था। उसने अपने अंदर की एक एंटिटी, पॉर्न और सोसाइटी को ब्लेम किया। लगभग 30 मर्डर्स ऑफिशियली कन्फेस किए। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली नंबर 100 के आसपास है।
24 जनवरी 1989 फ्लोरिडा प्रिजन के बाहर हजारों लोग बर्न बंडी बर्न के बैनर्स के साथ खड़े थे। उसका सिर मुंडवा दिया गया था। आंखों में अब उसके ना कोई चार्म था ना ही एरोगेंस। उसे ओल्ड स्पार्की नाम की इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया। जब उससे उसकी आखिरी शब्द पूछे गए तो कांपती आवाज में उसने कहा, आई वुड लाइक यू टू गिव माई लव टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। सुबह के 7:06 पर एग्जीक्यूशनर ने स्विच फ्लिप किया। 2000 वॉल्ट्स के करंट ने उस दिमाग को हमेशा के लिए शांत कर दिया जिसने हजारों सपने तोड़े थे। इसी के साथ आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।